गुड मॉर्निंग। आज आप पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आप। भारत का राष्ट्रपति देश का जो है प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 52 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार 52 के अनुसार जो भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा। भारत में जो है एक ही राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 के अनुसार जो कहता है कि संघ का समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ का जो है जितने भी कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के निहित में है, ठीक है। उसके बाद ये शक्ति का प्रयोग कैसे होगा? तो ये शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार यह स्वतः हो जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, यानी अपने अधिकारियों के द्वारा वो जो है इस शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। तो उस निर्वाचक मंडल में जो है क्या होता है, सदन के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। विधानसभा के सदस्य भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसके बाद है कि जब ये 70वें संविधान संशोधन हुआ था, यानी 1992 में 92 द्वारा जो है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल निर्वाचन मंडल में जो है क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। तो इसको हम देखते हैं आगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। तो पहले था राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल थे। तो उसके बाद 70वें संविधान संशोधन के अधिनियम आया। उसमें जो है क्या कर दिया गया, दिल्ली और पुडुचेरी के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को उसको भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। लेकिन जो है क्या हुआ, क्या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जो मनोनीत सदस्य होता है और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के साथ चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसा होता है? वह जो है एकल संक्रमणीय मत होता है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो है सभी जो विवाद या जो भी फैसला होता है वह उच्चतम न्यायालय का होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है। और उसका जो है उसका फैसला जो क्या होता है, अंतिम फैसला होता है, उसका फैसला अंतिम होता है, ठीक है। तो ये हो गए। और पार्ट 2 जो है पार्ट ये राष्ट्रपति का जो है पार्ट 2 जो है 20 तारीख को आएंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 है, ठीक है। ये आ जाएंगे पार्ट 2, ठीक है। राष्ट्रपति का पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, सॉरी, ये पार्ट 1, ठीक है।
तो पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 क्लास है और राष्ट्रपति का पार्ट 1 क्लास है ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पार्ट 2 क्लास हम 20 को देखेंगे, 20 तारीख को, यानी अगले दिन। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। और चौधरी सर के तरफ से आप एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने घर के आसपास, और अपने घर को स्वच्छ रखें और बाहर भी स्वच्छ रखें। थैंक यू।